एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मैं एक नीट 25 एस्पिरेंट हूँ एंड अगर आप पुराने हैं तो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में ना मैं एक टेस्ट अटैम्प्ट करने वाली हूँ क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कोई टेस्ट नहीं दिया है। लेकिन ये जो टेस्ट है ये PW का ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ये जो टेस्ट है ना ये यकीन 2.0 का फर्स्ट टेस्ट है, मैं वो अटैम्प्ट करने वाली हूँ। एंड इसमें ना एकदम बेसिक वाला ही स्टार्टिंग के चैप्टर्स आ रहे हैं, तो मैं उसी का प्रिपरेशन करूँगी एंड फिर वो टेस्ट दूँगी। अपने पिछले ब्लॉग में मैंने बोला था कि मैं अपना जो टेस्ट होगा ऑफलाइन वाला कोचिंग का वो मैं उसकी प्रिपरेशन शेयर करूँगी, बट वो टेस्ट मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया था क्योंकि मुझे फ़ीवर आ गया था, वायरल फ़ीवर। एंड टेस्ट के ही दिन मुझे इतना ज़्यादा तेज़ फ़ीवर था कि मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था उसके पहले ही, बट मैं दे नहीं पाई। बट नो एक्सक्यूज़ेस। एंड मैं सोची थी कि टेस्ट देना चाहिए मुझे, तो मैं सोची कि एक PW का टेस्ट ही देते हैं। एंड इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं ना क्लास से आज जल्दी आ गई थी एंड मुझे अभी बहुत भूख लग रही है, तो मैंने ये रेडीमेड उपमा बनाया। इसमें बस गर्म पानी डाल के 5 मिनट रख देना रहता है एंड ये बहुत टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स के पोर्शन से रिवाइज़ करना स्टार्ट कर रही हूँ एंड मैं बता रही हूँ आजकल ना मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी कम हो गई है कि मतलब मुझे फिर बेसिक मैथ्स रिवाइज़ करने में बहुत टाइम लग गया, विच इज़ नॉट गुड। तो आज संडे है एंड आज ही मैं अपना टेस्ट अटैम्प्ट करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले ना कुछ बेसिक काम करने पड़ते हैं हॉस्टल में रहने के लिए। वो है अपने बर्तन धुलने पड़ते हैं, सामान सब समेटना पड़ता है। वो तो मैं घर पे भी करती थी, बट अभी ये सब टेबल इतना फैला हुआ है ना मेरा, बट मैंने सोचा यार ये सब तो होता रहता है। मैं स्टार्ट करती हूँ दिन की शुरुआत ही मैं पढ़ाई से करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले ये सेल वाला चैप्टर जो है रिवाइज़ करना शुरू किया। एंड जब भी मैं ये चैप्टर स्टार्ट करती हूँ ना तो मैं ये साइटोस्केलेटन वाले पोर्शन से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ से स्टार्ट करके मैं फिर बाद में माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल एंड फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये सब लास्ट में पढ़ती हूँ। और ये ना मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब ये एकदम प्योरली NCERT की लाइन्स हैं, मैंने शॉर्ट नोट्स में अपने आप खुद से लिखे हैं। एंड मैं जब भी रिवाइज़ करती हूँ ना सबसे पहले मैं ये रिवाइज़ करती हूँ, उसके बाद NCERT की एक रीडिंग लगा देती हूँ क्योंकि इनको पढ़ने के बाद ना NCERT की रीडिंग ईजी लगने लगती है मुझे, ऐसे मैंने बनाए हैं। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बायो का पढ़ना, उसके बाद देखते कितना टाइम लगता है इसमें। मुझे लग रहा है इसमें टाइम लगने वाला क्योंकि मैंने बताया आपको मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। सबसे पहले तो अकेला खाने वाली तो फाइनली मैंने सेल वाला पोर्शन ही रिवाइज़ कर लिया टेस्ट के लिए। एंड वही है, जितनी बार NCERT पढ़ो उतनी बार ऐसा लगता है कि आपने पहली बार ही पढ़ रहे हो, लेकिन चलो हो गया। एंड इसमें मुझे कुछ 1.5-2 आवर्स लग गए, विच इज़ वेरी मच फॉर अब बायो के चैप्टर के लिए। तो अब मैं ये टिश्यू वाला पोर्शन रिवाइज़ करूँगी एंड उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री रिवाइज़ करूँगी। तो इसमें तो कम ही टाइम लगने वाला है। मैंने टिश्यू वाला चैप्टर भी रिवाइज़ कर लिया एंड केमिस्ट्री का भी रिवाइज़ कर लिया। एंड अब मैं सोचूँ मैं नहा लूँ, उसके बाद लंच करने जाएंगे, तो लंच करेंगी एंड फिर आऊँगी तब टेस्ट दूँगी, तब 2 बज जाएगा। सो आई एम डन विद द लंच एंड अब मैं टेस्ट देने के लिए तैयारी करूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये टेबल साफ़ करनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी है। इतने में से टेबल पे मैं टेस्ट नहीं दे पाऊँगी। वैसे अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है एंड वो कोटा में है एंड उसने कोई अच्छी सी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है तो प्लीज़ रिकमेंड मी, क्योंकि मुझे भी कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, बट आई डोंट नो कि कौन सी ज्वाइन करूँ। तो अभी 1:50 हो रहा है एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय टेस्ट। Happening to them. I wonder if I'll make a difference like that. तो इसका तो ऑल ऑफ दीज होगा। Choose the wrong statement. A dimensionally correct equation may be correct. इसका भी 4 होगा।
Which of the following have unit but does not have a dimension? यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है. एंगल डायमेंशन कांस्टेंट ए एन ए. प्रेशर का होगा ml-1 T-2, तो यहाँ पे जाएगा L5, तो यहाँ पे L5 हो जाएगा. मुझे लग रहा है सेकंड आना चाहिए. उसके बाद एक तो मुझे पता है इस बात पे गुस्सा आती है कि लाइक बार बार जो है नेटवर्क का इशू होता है. लाइक PW में मुझे ज़्यादातर ये नेटवर्क प्रॉब्लम होता है कि बार बार क्वेश्चन जो है, जैसे मैं DBB भी सॉल्व करती हूँ, कुछ चैप्टर्स की कुछ DBB सॉल्व करती हूँ, तो क्वेश्चंस आने में बहुत टाइम लगता है. बल्कि जो नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा चल रहा होता है तब भी, तो ये थोड़ा सा लैगिंग वाला. तो अभी ना 2:20 हो रहा है एंड मैंने फ़िज़िक्स का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है एंड अब मैं बायोलॉजी के पोर्शन में मूव ऑन कर रही हूँ. फ़िज़िक्स में मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, वही जो 5 क्वेश्चन छोड़ने रहते हैं वो छोड़ दिए हैं एंड उसके अलावा सारे क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए हैं. और स्टेटमेंट टिपिकल योग है. मुझे ये गलत लग रहा है. Diameter of perinuclear space is 10 to 50 nanometer. 3 of cell membrane. Submetacentric, slightly away. The stomachloroplast contains enzymes required for synthesis of carbohydrate and proteins. Identify the incorrect statement about inclusion body. They are involved with ingestion of food particles. Ingestion के लिए तो I don't think they are for रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करने के लिए. नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन करेक्ट. प्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म करेक्ट. लाइफली इन साइटोप्लाज्म करेक्ट. इसका फर्स्ट होगा. मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स करेक्ट. माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट easily visible under the microscope. This is also correct. Please don't call to tell me that you miss me. Too soon to hear the words. Right place, wrong time. Counting every second that you kiss me. Couldn't see the signs, but boy, I've seen those eyes before. And counted off all four. I want it, I got it. Wish I could flaunt it like Dior. तो मैंने बायो का पोर्शन कर डाला पूरा, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, एंड अब मैं केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करने वाली हूँ. एंड इसको करने में मुझे आधा घंटा ऑलमोस्ट लगा. तो मैं जब केमिस्ट्री का पोर्शन अटैम्प्ट कर रही थी तो मुझे इतनी नींद आई थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था और आगे करने. एंड मैंने अच्छे से किया, लेकिन एक बात मैं बताती हूँ, मुझे ना अभी केमिस्ट्री से बहुत डर लगने लगा है. फिज़िक्स से ज़्यादा डर केमिस्ट्री से लग रहा है, इसलिए वजह से मैं केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ. तो फाइनली ये टेस्ट कंप्लीट हो गया. मैंने सब कुछ सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए. मैंने 20 क्वेश्चन जो छोड़ने होते हैं वो छोड़े एंड सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं. तो अब मैं इसको टेस्ट को सबमिट करने जा रही हूँ एंड देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या रहता है. एंड इसको करने में मुझे ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगा. यस, सो लेट्स सबमिट इट एंड देखते हैं क्या होता है. ऐसे ना मुझे ऐसे रिवीजन करना पसंद नहीं है कि लाइक टेस्ट दे दिया उसके बाद फिर एक बार रिवाइज कर रहे हो, बट मैंने इस टेस्ट में किया, मैंने उसको रिवाइज़ किया एंड अब मैं फाइनली इसको सबमिट कर रही हूँ. तो मेरा जो स्कोर है वो है 676 आउट ऑफ 720, विच इज़ अ गुड स्कोर, बट लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर. यहाँ पे मैंने 8 नेगेटिव कर दिए, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि मैं इस टाइम में बस ये ध्यान में रख रही हूँ कि मेरे नेगेटिव कम से कम हो. मैं अपनी मिस्टेक्स और जो कर भी रही हूँ मिस्टेक्स उनमें मैं अच्छे से वर्कआउट करूँ, उनको मैं ध्यान से एनालाइज़ करके आगे वो मिस्टेक्स ना करूं. तो यही मैंने उसके बाद टेस्ट एनालिसिस जल्दी से किया एंड जो क्वेश्चंस मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब ये मेरे बार बार गलत होंगे, मैंने उनको लिख के अपनी दीवार पे पेस्ट कर दिया. तो यस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. एंड फिर शाम को मैंने ना जर्नलिंग की,
बहुत टाइम बाद की, क्योंकि ऐसा होता है कि आप बर्नआउट हो रहे हो बहुत पढ़ के बहुत ज़्यादा, एंड स्ट्रेस भी रहता है। तो मेक श्योर कि आप जितना ज़्यादा आप पढ़ रहे हो, जितना ज़्यादा आप एफर्ट डाल रहे हो पढ़ाई में, तो आपको अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना पड़ेगा। एंड डोंट बर्न आउट। आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दो, प्रॉपर अपनी हॉबी कुछ भी फॉलो करो, कुछ जो करने का मन करे वो कभी कभी कर लिया करो। डोंट बी स्ट्रेस्ड आउट अबाउट दिस एग्ज़ाम। अभी टाइम है आपके पास, आप आराम से करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। डोंट लूज होप एंड या पढ़ते रहो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।